सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपके मेरे इस चैनल पे। देखो, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और एपिसोड 2 है ये। एपिसोड 1 आपने देख लिया होगा मॉर्निंग में। सेकंड एपिसोड में हम बात करने वाले इकोनॉमी, सॉरी, हाँ, इकोनॉमी का क्वेश्चन समझेंगे, इंटरनेशनल, बैंकिंग, फाइनेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल न्यूज़। ये पूरी न्यूज़ ना हम ये 5 की 5 न्यूज़ बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे, जो आने वाले बैंक एग्जाम्स, रेलवे, एसएससी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, द भीम ऐप रिकॉर्डेड। पहली बात तो भीम क्या है? देखो, भीम ऐप क्या है? भीम का फुल फॉर्म है भारत हाँ, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, ठीक है, ये भीम का फुल फॉर्म होता है। अब भीम क्या होता है? तो भीम का फुल फॉर्म मैंने बताया, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। ये इंडिया का यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप होता है। इससे मोबाइल के थ्रू पैसे भेजे और रिसीव किया जा सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ये चीज़ रहता है। अब इसमें नई अपडेट क्या है? ओवर 244 मिलियन ट्रांजेक्शन इन मई 2026। देखा जाए तो मई 2026 में भीम ऐप पर 244 मिलियन से अधिक ट्रांजेक्शन हुई है, रजिस्टरिंग मोर देन 206% एनुअल ग्रोथ। और पिछले साल के मुकाबले 206% एनुअल ग्रोथ इसमें देखी गई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बनता है कि लोग तेज़ी से डिजिटल पेमेंट्स को अपना रहे हैं। यूपीआई का यूज़ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसमें इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा उसके ऊपर बात करते हैं। द सर्च रिफ्लेक्ट्स इंक्रीजिंग एडॉप्शन ऑफ यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट्स एंड सपोर्ट्स इंडिया एक्सपेंडिंग कैशलेस इकोनॉमी। देखो, अब भारत को इससे ये क्या फ़ायदा रहेगा? कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होंगे वो मजबूत होंगे। ठीक है, तो ये था पूरा पॉइंट। अब इसमें याद रखने वाली की चीज़ें होती हैं। भीम का फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद से ये किस पे बेस्ड है? ये पूरा बेस्ड है यूपीआई पे। उसके बाद से कितना ट्रांजेक्शन देखने को मिला है? 244 मिलियन प्लस ट्रांजेक्शन देखने को मिला है, ये बात याद रखना। उसके बाद से ग्रोथ कितनी है? 206% ग्रोथ है, जो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, ओके, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इंडिया एक्सटेंडेड India extended humanitarian assistance to Venezuela after powerful earthquakes killed dozens and caused widespread destruction. ठीक है, हम इसको समझते हैं। देखो, वेनेजुएला में ना पावरफुल अर्थक्वेक आया है। इस डिजास्टर में कई लोगों की ना मौत हो गई है और बहुत नुकसान इन लोगों को है। लिखा है किल डजन में, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ मारे गए हुए हैं। अब हमारे इंडिया ने क्या किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस कॉन्डोलेंसेज एंड री अफर्म इंडियाज कमिटमेंट टू सपोर्टिंग फ्रेंडली नेशंस ड्यूरिंग ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज। देखो, इंडिया ने वेनेजुएला को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने का फैसला किया है। अब पीएम मोदी ने इस चीज़ में शोक भी मनाया है, बहुत ज़्यादा दुखद भी उनको लगा ये चीज़ें, हर एक इंसान को लगा ये चीज़ के बारे में। अब उसके बाद से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो मैंने बताया वो क्या होता है, ये लिखा है ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस क्या होता है? देखो, डिजास्टर के समय किसी देश को फूड, मेडिसिन, रिलीफ मटेरियल और इमरजेंसी सपोर्ट देना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि फ्रेंडली कंट्रीज़ की मुश्किल समय में मदद करना होता है। ठीक है, इंटरनेशनल कॉपरेशन इससे और मजबूत बनता है कि कभी इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर वेनेजुएला हमारी भी हेल्प करेगी। ये कोऑर्डिनेशन बनाते हुए चलते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद से इसमें हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा जाए तो ये इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया गया है। किसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया गया है? वेनेजुएला को दिया गया है। साथ में अभी वेनेजुएला में क्या है? एक पावरफुल अर्थक्वेक आया है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओके, अब आरबीआई के बारे में बात करें कि आरबीआई की क्या न्यूज़ आई है। ओके, द आरबीआई रिवाइज इट्स स्केल बेस्ड रेगुलेशन एसबीआर फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसीज बाय स्ट्रेंथनिंग ओवर साइट ऑफ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। देखो, इसको समझते हैं। सबसे पहले एसबीआर का फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो एसबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एसबीआर का फुल फॉर्म होता है स्केल बेस्ड एसबीआर रेगुलेशन। ठीक है, तो ये एसबीआर का फुल फॉर्म होता है। अब ये एसबीआई का फुल फॉर्म समझ गए। एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्केल बेस रेगुलेशन। ये आरबीआई का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। अब ये किस पर लागू हुआ है? यहाँ पर एनबीएफसी के बारे में बात करें तो एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है
NBFC का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होता है इसका फुल फॉर्म, ये उस पर लागू हुआ है। अब उसके बाद से यहाँ पर RBI ने क्या किया है, तो देखो RBI ने इसमें क्या बदला है, RBI ने सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFCs की मॉनिटरिंग और मजबूत की है, गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया गया है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं, द रिफॉर्म्स इम्प्रूव गवर्नेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिड्यूस रेगुलेटरी आर्बिट्रेज अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर। देखो इसका इसका फ़ायदा क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रेगुलेटरी आर्बिट्रेज कम होगा, फाइनेंशियल सिस्टम और स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अब इसके रेगुलेटर कौन है, रेगुलेटर है RBI। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क याद करना है, SBI इसका फ्रेमवर्क होगा। फ्रेमवर्क फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है। एप्लीकेबल ये किस पे होगा, NBFC। ठीक है, फुल फॉर्म बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होता है इसका फुल फॉर्म। और ये फोकस किस पे कर रहा है, फोकस कर रहा है आपके गवर्नेंस पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, रिस्क मैनेजमेंट में इसका फोकस है। आगे बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, NASA is preparing the Swift Boost mission to prevent orbital decay of Neil Gehrels Swift orbiter. Using the Link robotic spacecraft, the mission will raise the telescope orbit and demonstrate advanced autonomous satellite सर्विसिंग टेक्नोलॉजीज। देखो इसके बारे में हम समझते हैं। फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए एक नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा, सैटेलाइट्स की लाइफ बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये था पूरा इसका प्रोग्राम। और इसमें क्या होगा, देखो इसका मिशन क्या है, नासा स्विफ्ट बूस्ट मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि नील गहरन स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी को ऑर्बिटिकल डिके से बचाएंगी, उसकी ऑर्बिट को दोबारा ऊपर उठाना, ये रहेगा। साथ में लिंक स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा, लिंक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट टेलीस्कोप की ऑर्बिट को बूस्ट करेगा, ऑटोनोमस सैटेलाइट सर्विसिंग टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेशन करेगा। इसका महत्व क्या रहेगा, इसका महत्व रहेगा कि जो भी फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा, सैटेलाइट्स की लाइफ बढ़ाने में मदद करेगा। एजेंसी कौन सी है, एजेंसी आपकी नासा। ओके, उसके बाद से मिशन क्या है, मिशन है स्विफ्ट बूस्ट मिशन। ये बात याद रखना। और ये ऑब्जेक्टिव इसका कहता है प्रिवेंट ऑर्बिटिकल डिके। ओके, ये बात याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट हम एक स्कीम के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ऑफ ₹25,000 to eligible girl children from birth to higher education. The scheme promotes education, gender equality and women's social economic empowerment through direct benefit transfer. तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो ये स्कीम क्या है, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है। इसका उद्देश्य लड़कियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा। कितनी सहायता मिलेगी, तो देखो इसमें लिखा हुआ है 25,000 रुपये की। एलिजिबल गर्ल चाइल्ड को 25,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी। ये बेनिफिट जन्म से लेकर हाई एजुकेशन तक दिया जाएगा। इसमें स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देना, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना। और पैसा कैसे मिलेगा, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, अब इसके एग्जाम फैक्ट से अब याद रहता है कि किस स्टेट में ये चीज़ हुई है, तो स्टेट क्या है हमारी, उत्तर प्रदेश से ये है। उसके बाद से इसकी स्कीम क्या है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसमें जो बेनिफिट मिलने वाला है वो कितने रुपये का मिलने वाला है, तो 25,000 का इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, ये बात याद रखना। ठीक है, और मोड क्या रहेगा, इसका मोड रहेगा DBT। ओके, तो ये थी हमारी 5 आज की अपडेट्स। ओके, बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।